अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है। अगर आप इसको दावत के मेन्यू में बनाना चाहते हैं या फिर किसी भी त्यौहार पे, या फिर अगर आपका घर में या सिंपल कुछ भी मीठा बनाने को दिल करे ना, तो आप ये बना लें। बहुत ही ईजी और टेस्टी बनेगा और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम बना रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड। और इसमें ना जो टिप्स मैं आपको दूंगी ना, आप उस तरह से बनाइएगा ना, तो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छा बन जाएगा पहली बार में ही। तो मेरे बच्चों को तो ना बहुत ही अच्छा लगा था, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ना, आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने इसमें ना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है उसका जो किसी को समझ में ना आने वाला हो। तो यहाँ पे ना सबसे पहले जो है हम बना लेंगे जेली को, क्योंकि हम बना के ना ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है पानी और इसे ना हम बॉयल कर लेंगे। तो जब पानी अच्छे से एक दफ़ा ही बॉयल हो जाएगा ना, तो हम इसमें जेली मिक्स कर देंगे। जेली बनाना तो वैसे भी बहुत इजी है और सबको ही बनाना आती है, क्योंकि इसको बनाने के लिए ना कोई मुश्किल ऐसी नहीं है कि ना समझ में आने वाली हो। अच्छा, आज हवा भी बहुत चल रही थी, तो आग जो है ना इधर उधर हो रही थी, ज़्यादा जो सेक है ना वो नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी अच्छा है कि हमारे ना रेसिपी जो है वो अच्छे टाइम पे रेडी हो गई थी। तो बस इसको अभी हम लोग थोड़ा सा ना बॉयल कर लेंगे पानी को। तो पानी जैसे बॉयल हुआ ना, तो मैंने इसमें जेली डाल दी है। पहले जो है मैं ग्रीन जेली मैंने बनाई है, ग्रीन है मेरे पास। तो बस ये जेली ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है ना, पहले हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और ये भी ना शाम का टाइम है, लाइक असर के बाद का ही, तो मैं इस टाइम बना रही हूँ। और इसको मैंने ना रात में उठाया था, तो अच्छे से ना ये जम गई थी, क्योंकि वैसे भी जल्दी जम जाती है। रूम टेम्परेचर पर भी आप रख दें तब भी जम जाती है, लेकिन मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो बस ये जैसे अच्छे से मिक्स हो गई है, इसको हम इसको ना किसी भी थाली वगैरह में, बाउल में, या जिसमें भी आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहें ना, आप उसमें इसको डाल दें। और डालने के बाद जो है इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अच्छा, आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आजकल तो वैसे मानसून की बारिशें हो रही हैं, उसमें ना इस तरह नई नई चीज़ें बनाने को ना वैसे बहुत दिल करता है और अच्छी भी बहुत लगती हैं। तो आप लोग क्या बनाते हैं, मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लिया करें, और स्पेशली बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती है ना, उनका नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो बस अभी यहाँ पे जेली हो गई है रेडी। उसके बाद मैंने इसमें दूध रख दिया, दूध बॉयल हो रहा है। जब तक बाकी का जो दूध है ना, थोड़ा सा मैंने एक कटोरी में निकाल लिया था। इसमें जो है मैं ऐड करूँगी कस्टर्ड। अच्छा, तो कस्टर्ड जो है ना, ये मेरे पास ना वनीला फ्लेवर रखा हुआ था, तो मैं ये बनाऊँगी। तो कस्टर्ड जो है ना, मैंने अंदाज़े से वैसे ऐड किया। आप लोग अपने दूध के हिसाब से, अगर आपके पास 1 किलो दूध है, तो उसमें 2 चम्मच जो है ना कस्टर्ड के वो पूरे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें चीनी डाल दिया मीठा होने के लिए। और इसको जैसे ही एक बॉयल आ जाएगा ना, तो यहाँ पे कस्टर्ड जो है वो मैंने मिक्स करके रखा था। तो जैसे ही इसको बॉयल आ जाएगा ना, हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे। और इसे हम, ये देखिए, कस्टर्ड ऐड करके ना, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कस्टर्ड भी हमारा हो गया रेडी। फ़ौरन ही थोड़ा सा ना गाढ़ा हो गया था, हमें वैसे भी इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस एक नॉर्मली से ही रखना है। और उसके बाद जो है इसको हम उतार लेंगे चूल्हे से, और इसको भी हम ठंडा होने रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। और जैसे ही रूम टेम्परेचर पे ये ठंडा हो जाएगा, तो इसे हम फिर फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। क्योंकि शाम तक ना, रात तक ये अच्छे से ठंडा हो गया था, तो फिर हम इसको आगे इसकी जो डेकोरेशन है और सर्विंग है ना, वो करेंगे। तो बस अभी गाढ़ा हो गया था। गाढ़ा होने के बाद जो है मैंने इसको भी चूल्हे से उतार दिया था। साइडें जो थी इसकी मैंने बिल्कुल साफ़ कर ली थी। और उसके बाद जो है हमने इसको भी चूल्हे से उतार लेना है। ये देखिए, इस तरह से बस थोड़ा सा ही मैंने इसको पकाया और इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया था। तो दोनों चीज़ें जो हैं हमारी हो गई हैं रेडी। अच्छा, आपके पास अगर किसी और कलर की भी जेली है, या आप 2 से 3 जेली इसमें ऐड करना चाहते हैं ना, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, कस्टर्ड जो है हमारा अब ठंडा हो गया था, और इसको मैंने ना इसमें डाल के ना, और इसको हमने रख दिया था मैंने अब फ्रिज में, ताकि ये जो है अच्छे से ठंडा हो जाए। क्योंकि हम फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें जो कस्टर्ड वगैरह है ना, ये ठंडा हो, ठंडा हो, तो भी बहुत अच्छी बात है। तो एक बाउल में ये पूरा नहीं आ रहा था, मैंने इसको 2 बाउल्स में डाल के ना, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। दोनों बाउल जो हैं वो मैंने रख दिए थे फ्रिज में। अच्छा, इसके बाद जब मैंने है ना यहाँ पे रात को जब उठाया था, फिर मैंने यहाँ पे एक सेब काट लिया था। ये 2 से 3 केले हैं और थोड़े से अंगूर हैं। साथ ही मैंने जो जेली थी वो मैंने इस तरह से ना छोटे छोटे क्यूब्स में काट ली है। अच्छे से ठंडी हो गई थी, तो फिर इजीली ना कट भी गई थी। ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं मैंने यहाँ पे, ये देखें,
इस तरह से। अच्छा, और दूसरी जो है ना मेरे पास जेली, वो मैंने ऑरेंज कलर की बनाई थी, ये वाली। तो मैंने 2 जेलियाँ बनाई थी। रेसिपी मैंने आप लोगों को एक ग्रीन की ही दिखाई थी, लेकिन मैंने दोनों बनाई थी और सेम ही बनती हैं, एक जैसी ही। उसको भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, और साथ ही मैंने ना थोड़े से बादाम लिए हैं। और कस्टर्ड जो है ये देखें हमारा बिल्कुल ना अच्छे से गाढ़ा हो गया है, ये देखें बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे ना ये पहले मैं इसको इस बाउल में ही सबको मिक्स कर रही थी, सब चीज़ों को, लेकिन ना बाउल में नहीं मिक्स हो रहा था। फिर मैंने इसको जो छोटा थाल होता है ना, उसमें मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था सब चीज़ों को। तो उसके बाद जो है मैंने फिर इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था। तो बस अभी इसमें ये फ्रूट वगैरह हम मिक्स करेंगे, ये देखिए। अच्छा, आप इसमें ना अपने पसंद के फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, और आप जो टिन पैक वाला होता है ना, आप वो भी इसमें यूज़ कर सकती हैं पानी वगैरह निकाल के। लेकिन जो मेरे बस घर में फ़्रूट रखे थे ना, मैंने इसमें वो ही मिक्स किए हैं। या फिर आप वही फ्रूट भी इसमें मिक्स कर सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद हो। तो बस इसको भी ये देखिए अच्छे से मैंने ना इनको पहले मिक्स कर लिया है। और इनको बस को बनाना वैसे भी बहुत ईजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई साइंस नहीं है। बहुत ईजी सा इसका प्रोसेस है, बस आपको चीज़ों को मिक्स ही करना है। अच्छा, यहाँ पे ना आप इसमें व्हिपिंग क्रीम भी डाल सकते हैं, अच्छी तरह क्रीम को मिक्स करके ना वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाता। मुझे वैसा नहीं चाहिए था, बस मुझे ऐसा सिंपल सा ही चाहिए था। तो इसमें ना अभी नहीं मिक्स हो रहा था, तो फिर मैंने इसको जो छोटा थाल होता है ना, उसमें डाल के ना, और उसमें मैंने इसको सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो फ्रूट इसमें पहले मैंने मिक्स कर लिया, उसके बाद मैंने इसमें इस पर ग्रीन जेली ऐड करने के बाद जो है ना, मैंने ऑरेंज वाली जो है वो भी ऐड कर दी थी। दोनों जेली इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही मैंने इसमें ना इनको बस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, आप चाहें तो आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, और अपनी पसंद का कोई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें जो टिन पैक वाला है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मीन्स कस्टर्ड में आप जो भी चीज़ ऐड करना चाहें ना, वो ऐड करके ना जिस तरह आपको अच्छा लगे आप उस तरह कर सकते हैं। लेकिन मुझे ना सबसे ज़्यादा ये फ्रूट कस्टर्ड पसंद है। वो जो केक वाला होता है ना, मुझे वो नहीं अच्छा लगता। क्योंकि शायद इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि मुझे ना केक और बिस्किट वगैरह में से ना अंडे की जो स्मेल आती है ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो इसलिए मुझे शायद वो नहीं अच्छा लगता। मुझे उसकी जगह ना ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अच्छा ये है ना, हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है। आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, और वैसे भी इसको अगर दावत के मेन्यू में भी रखें ना, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। इसी तरह ईजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।